कॉस्मोस चमक रहा था, प्रकाश और छाया के धागों से बुना हुआ एक ताना बाना। लेकिन ये बैलेंस, ये कॉस्मिक डांस लड़खड़ा रहा था। शैडो किंग शुद्ध अंधेरे से पैदा हुआ एक प्राणी गैलेक्सी को निगलने की, उसे अनंत रात में ढकने की धमकी दे रहा था। डर और निराशा से उसकी शक्ति बढ़ती गई। उसका विरोध कर रहा था लुमिना का साम्राज्य। बढ़ते अंधेरे में आशा की एक किरण प्रकाश की शक्ति से धन्य लुमिनेंस बहादुरी से लड़े। उन्होंने ऐसी तलवारें चलाईं जो छोटे सूरज की तरह धधकती थीं और ढालें जो एक अलौकिक चमक से झिलमिलाती थी। लेकिन उनकी ताकत कम होती गई। शैडो किंग की सेनाएं पास आती गई, उनकी सेनाएं ऑब्सीडियन के ज्वार की तरह। हर गुजरते दिन के साथ आशा कम होती दिख रही थी। लुमिना के कभी जीवंत शहर अब छाया में ढके हुए थे। उसके नागरिकों के चेहरों पर डर समाया हुआ था। हवा में एक प्रत्याशा, एक युद्ध का पूर्वाभास था जो प्रकाश के अंतिम अवशेषों को बुझाने की धमकी दे रहा था। आकाशगंगा का भाग्य अधर में लटका हुआ था। आशा की एक चिंगारी बढ़ते अंधेरे के खिलाफ टिमटिमा रही थी। सवाल यह था कि क्या वो चिंगारी इतनी होगी कि एक ऐसी आग लगा सके जो परछाइयों को दूर भगा सके और कॉस्मोस में संतुलन बहाल कर सके। एल्डोरिया प्रांत के एक युवा विद्वान एरियन ने खुद को कभी योद्धा नहीं माना था। वो स्टील की खनक और युद्ध की गर्जना से ज्यादा धूल भरे स्क्रॉल और प्राचीन ग्रंथों की संगति पसंद करता था। एरियन के पास ज्ञान की एक अदम्य प्यास थी। वो अपने शहर के भव्य पुस्तकालय में अनगिनत घंटे भूले हुए ज्ञान पर बिताता था। एक दिन पुस्तकालय के अभिलेखागार में गहरे उसे एक छिपा हुआ कक्ष मिला। अंदर झिलमिलाते क्रिस्टल के एक चबूतरे पर एक छोटी साधारण कलाकृति रखी हुई थी। यह पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन के गोले जैसा दिखता था, स्पर्श करने में ठंडा, फिर भी एक अनदेखी ऊर्जा के साथ स्पंदित होता था। जैसे ही एरियन ने एक अज्ञात बल द्वारा खींचे जाकर हाथ बढ़ाया, कलाकृति में जान आ गई। प्रकाश फूट पड़ा, उसे एक अंधी चमक में घेर लिया। उसने अपनी आंखें ढककर चिल्लाया, लेकिन प्रकाश उसके चारों ओर नहीं बल्कि उसके माध्यम से बहता हुआ प्रतीत हुआ। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने कलाकृति को अपने सामने मंडराते हुए देखा। अब अंधेरा नहीं बल्कि एक चमकदार चमक से धधक रहा था। यह उसके दिल की धड़कन के साथ स्पंदित होता था। उसकी रगों में एक नई शक्ति दौड़ रही थी। एरियन अपार शक्ति के एक अवशेष, प्रकाश के एक पवित्र अवशेष पर ठोकर खा गया था। कलाकृति ने उसे चुना, उसे उसके सपनों से परे क्षमताओं से भर दिया। अब वो प्रकाश में हेरफेर कर सकता था, उसे अपनी इच्छा से मोड़ सकता था। एक ऐसी शक्ति जिसके पास शैडो किंग को हराने और लुमिना को बचाने की कुंजी थी। एरियन का सफर अकेला नहीं होगा। वह अपने साथियों के साथ एक नई यात्रा पर निकलेगा, जहां हर कदम पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कलाकृति उसे दूसरों के पास ले गई, जो उसकी तरह ही इस महान उद्देश्य के लिए चुने गए थे, जिन्हें भाग्य ने पवित्र अवशेषों की शक्ति को चलाने के लिए चुना था। ये अवशेष केवल शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक गहरी रहस्य भी छिपा था। साथ में वे बढ़ते अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण बनेंगे। उनकी एकता और साहस ही उन्हें विजयी बनाएगा। सिल्वरवुड की एक कुशल योद्धा लायरा बेजोड़ चपलता रखती थी। उसकी हर चाल में एक अनोखी कला थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, और जुड़वां खंजर चलाती थी जो दीप्तिमान ऊर्जा से चटकते थे। ये खंजर न केवल हथियार थे बल्कि उसकी आत्मा का विस्तार भी थे। उसकी सत प्रतिबिंब बिजली की तरह तेज थी जो उसे हर लड़ाई में एक अद्वितीय बढ़त देती थी। उसकी हरकतें धुंधली थीं क्योंकि वो युद्ध के मैदान में नाचती थी, झिलमिलाते स्टील का बवंडर। उसकी गति और शक्ति का मेल अद्वितीय था। साइलेंट पीक्स के एक कठोर साधु काई ने अपने आंतरिक प्रकाश को शुद्ध ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों में प्रसारित किया। उसकी ऊर्जा की शक्ति अद्वितीय थी। वर्षों के ध्यान और कठोर प्रशिक्षण ने उसे अपनी शक्तियों पर अद्वितीय ध्यान और नियंत्रण प्रदान किया। उसकी साधना ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। सनलिट कोस्ट की एक प्रतिभाशाली उपचारक सेरेन स्पर्श से घावों को भर सकती थी। उसकी उपचार शक्ति अद्वितीय थी। उसके हाथ एक गर्म सुनहरी रोशनी बिखेरते थे। यह रोशनी न केवल घावों को भरती थी बल्कि दिलों को भी सुकून देती थी। उसकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी और उसकी दया हर किसी के लिए थी, और वो दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ समान देखभाल करती थी। उसकी दया और करुणा ने उसे एक सच्चा नायक बना दिया।
आयरन लीजन के एक अनुभवी योद्धा थेन ने एक विशाल वारहैमर चलाया। उसकी ताकत और साहस अद्वितीय थे। जो 1000 सूर्यों की ताकत से धड़कता था, यह हथियार उसकी शक्ति का प्रतीक था। अनगिनत लड़ाइयों में उसके अनुभव ने उसे एक मूल्यवान रणनीतिकार और एक दुर्जय विरोधी बना दिया। उसकी रणनीति और ताकत ने उसे हर लड़ाई में विजयी बनाया। स्टारलिट रेगिस्तान की एक रहस्यमयी जादूगरनी एस्ट्रा ने खुद सितारों को आज्ञा दी, उल्का बौछारों को बुलाया। उसकी जादू की शक्ति अद्वितीय थी और आकाशीय ढालों को बुलाया। उसकी जादू की शक्ति ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। प्राचीन भविष्यवाणियों और भूले हुए ज्ञान का उसका ज्ञान उनकी खोज के लिए अमूल्य साबित हुआ। उसकी बुद्धिमानी और ज्ञान ने उसे एक सच्चा मार्गदर्शक बना दिया। भाग्य से बंधे और एक समान उद्देश्य से एकजुट होकर ये 6 नायक एक महान यात्रा पर निकलेंगे, शेष पवित्र अवशेषों को इकट्ठा करने के लिए। यह यात्रा न केवल उनके साहस का परीक्षण करेगी, बल्कि उनके धैर्य और एकता का भी। एक खतरनाक यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा उन्हें अज्ञात खतरों और अद्वितीय चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। उनकी खोज उनकी सीमाओं का परीक्षण करेगी, अटूट बंधन बनाएगी और अत्यधिक अंधेरे का सामना करते हुए उनकी असली क्षमता को प्रकट करेगी। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगी। उनका पहला गंतव्य रेडिएंट प्लेन्स के केंद्र में था, जो सुनहरी घास के मैदानों का एक विशाल विस्तार था जो सदा सूर्य के प्रकाश में नहाया रहता था। यह स्थान अपनी अद्वितीय सुंदरता और रहस्यमय आभा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ किंवदंती एक छिपे हुए मंदिर के बारे में बताती थी, जिसकी रक्षा शुद्ध प्रकाश के जीव करते थे, जहाँ पहला पवित्र अवशेष स्थापित था। यह अवशेष अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता था। मैदानों के पार की यात्रा ने हमारे धैर्य की परीक्षा ली। बेरहम सूरज हम पर चमक रहा था और क्षितिज पर मृग तृष्णा झिलमिला रही थी, राहत का वादा कर रही थी जो कभी नहीं आया। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने छाया भेड़ियों के झुंड का सामना किया। उनकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से जल रही थीं, और राक्षसी रेत सर्प जो भयावह गति से पृथ्वी से फूट पड़े। यह एक भयानक दृश्य था। एरियन, जो अभी भी अपनी शक्तियों का आदी नहीं था, अपने भीतर उमड़ते प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने नेतृत्व करने की अपनी क्षमता पर संदेह किया। उनकी खतरनाक खोज के दबाव में उसका संकल्प डगमगा गया। यह उसके लिए एक कठिन परीक्षा थी। एरियन, तुम्हें अपने नियंत्रण को सुधारने की जरूरत है। उस शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हारे माध्यम से बहती है। तुम ये कर सकते हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में वे मंदिर पहुंचे। सफेद संगमरमर की एक राजसी संरचना जो अपने आंतरिक प्रकाश को विकीर्ण करती प्रतीत होती थी। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक था। जैसे ही उन्होंने विशाल मेहराब से कदम रखा, उनका सामना संरक्षकों से हुआ, जो शुद्ध प्रकाश से बुने हुए अलौकिक प्राणी थे। लड़ाई छिड़ गई। ऊर्जा और कौशल का एक अंधाधुंध प्रदर्शन। यह एक निर्णायक क्षण था। एरियन, ध्यान केंद्रित करो। प्रकाश पर अपने बढ़ते नियंत्रण का उपयोग करो। एरियन ने प्रकाश पर अपने बढ़ते नियंत्रण का उपयोग करते हुए संरक्षकों को निहत्था करने में कामयाबी हासिल की, अपने साहस को साबित किया और पहला पवित्र अवशेष प्राप्त करने का अधिकार अर्जित किया। यह उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका अगला गंतव्य विश्वासघाती फ्रोजन वेस्ट्स में था, जो बर्फ और बर्फ का एक उजाड़ परिदृश्य था, जहां जीवन का कोई निशान नहीं था, जहां हवा ही एक आदमी को जमा सकती थी। ठंडी हवाओं के थपेड़े किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक चुनौती थे। यहां विशाल ग्लेशियरों और गरजती हवाओं के बीच प्रकृति की क्रूरता स्पष्ट थी। दूसरा पवित्र अवशेष रखा था, जो सदियों से बर्फ में छिपा हुआ था, जिसकी रक्षा उत्तर की आत्माएं करती थीं। ये आत्माएं अवशेष की पवित्रता को बनाए रखने के लिए समर्पित थीं। कड़कड़ाती ठंड हमारी हड्डियों में समा गई, जिससे हर कदम उठाना मुश्किल हो गया। हमारे धीरज की परीक्षा ली और हमारे संकल्प को कमजोर करने की कोशिश की। हमारे जीवन शक्ति को ही बुझाने की धमकी दी। हर गुजरते पल के साथ ठंड और भी अधिक असहनीय हो गई। मेरा उपचार स्पर्श अमूल्य साबित हुआ, जिसने हमें गर्म रखा और हमारे घावों को ठीक किया। यह हमारी एकमात्र आशा थी। हमें गर्म रखा और हमारे घावों को ठीक किया।
इसने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। उन्होंने राक्षसी बर्फ के प्रेतों का सामना किया जो अंधेरे में छिपे हुए थे। उनका स्पर्श जीवित प्राणियों से गर्मी निकाल रहा था और उन्हें कमजोर कर रहा था। और विशाल बर्फ के दिग्गज जिनके कदम उनके पैरों के नीचे की जमीन को हिला रहे थे, ये दिग्गज किसी भी बाधा को तोड़ सकते थे। उनके कदम उनके पैरों के नीचे की जमीन को हिला रहे थे। हर कदम के साथ बर्फ की परतें टूट रही थी। यह एक भयंकर बर्फीला तूफान के दौरान था कि काई का शांत व्यवहार और अटूट ध्यान महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसकी नेतृत्व क्षमता ने हमें एकजुट रखा। मेरे पीछे आओ सब लोग, हम इस तूफान को पार कर सकते हैं। आंतरिक प्रकाश से मेरा संबंध हमें इस तूफान से गुजारेगा। ये प्रकाश हमारी मार्गदर्शक शक्ति है। उसने उन्हें अंधी बर्फीले तूफान के माध्यम से निर्देशित किया, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंतरिक प्रकाश से उसका संबंध घूमती हुई सफेदी में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा था। यह प्रकाश हमें सही दिशा दिखा रहा था। उसने एरियन को धैर्य और ध्यान केंद्रित करने का महत्व सिखाया, जो इस कठिन यात्रा में आवश्यक था। अपने भीतर उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संतुलन खोजने का, जो उसके भीतर उमड़ रही थी। यह संतुलन ही उसकी असली ताकत थी। एरियन, याद रखना, धैर्य और ध्यान, अपना संतुलन खोजो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में वे एक ग्लेशियर के भीतर बसी एक छिपी हुई गुफा में पहुंच गए, जहां बर्फ की दीवारें चमक रही थीं, जहां दूसरा पवित्र अवशेष बर्फ में बंद था। यह अवशेष उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। उत्तर की आत्माओं के खिलाफ एक कठिन लड़ाई के बाद, जो उनकी हर चाल पर नजर रख रही थी, जिन्होंने उनकी टीम वर्क और एक दूसरे पर विश्वास की परीक्षा ली और उनकी एकता को मजबूत किया। उन्होंने अवशेष का दावा किया, जो उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक समूह के रूप में उनका बंधन उनकी साझा कठिनाई से मजबूत हुआ। इस यात्रा ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा कर दिया।